सुबह से ही लगातार जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। इस बीच आपको बता दें कि जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और उन्होंने मुलाकात भी की है अंदर जाकर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उन लोगों को आश्वासन दिया गया इनके द्वारा, क्या कुछ कहा गया। आप लोग मिल के आए हैं। देखिए, यहाँ आज जेपीएससी कार्यालय के समक्ष सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिजल्ट का इंतजार करने वाले छात्रों का आंदोलन प्रदर्शन रहा। और जेपीएससी का नियत है कि बिना आंदोलन का कुछ नहीं होता है। चाहे वो जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति की बात हो, चाहे 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा फल की बात हो, हम लोग ने हर बार आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, तब जाकर के यहाँ जेपीएससी को सुनाई पड़ता है। तो इसी सिलसिले सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्ट मामले पर आज सचिव साहब से हम वार्ता को लेकर के गए। सचिव साहब को हम यही कहे कि जेपीएससी का कार्यशैली के वजह से देश स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में झारखंड कलंकित हो रहा है। छात्रों का मनोबल घट रहा है, पढ़ाई के प्रति रुचि घट रहा है, सपना टूट रहे हैं। तो जेपीएससी का कार्यशैली को सुधार किया जाए ताकि छात्र एक सीरियस छात्र पढ़ाई करे और उसका सपना साकार हो। हमने स्पष्ट रूप से सवाल किया कि सीडीपीओ का और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट कब तक आने वाला है और इतना देरी क्यों हो रहा है। तो पूरा जांच पड़ताल फाइल मंगाए, परीक्षा नियंत्रक मैडम को बुलाए और सब कुछ देखते हुए उन्होंने इस महीना के अंत तक रिजल्ट जारी करने का वादा किए। मतलब इस महीना के अंत तक सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर के छात्रों के चेहरा में मुस्कान आएगा, उनके हाथों में नियुक्ति पत्र होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और लेट होने का जो वजह है वो सीडीपीओ का मामला है कि उसमें जो एक सीट को लेकर के, जो BC1 का जो सीट है उसमें क्षैतिज आरक्षण का एक सीट में क्लियर नहीं होने की वजह से अगर रिजल्ट जारी कर देता तो वो रिजल्ट फंस जाता। इसीलिए उस सीट को क्लियर करने के लिए लोग 3-4 बार पत्राचार कर चुके हैं, उधर से जवाब नहीं आया है। तो जेपीएससी सचिव साहब संबंधित सचिव साहब से वार्ता की है और उन्होंने कहा कि क्लियर हो चुका, नोट शीट तैयार हो गया है, बस सचिव साहब का अप्रूवल के साथ ही हम लोग फाइल को भेज देंगे। मतलब कि 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा सीडीपीओ का। और फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो मामला है उस पर योग्यता का कुछ मामला है समकक्ष का, जिसमें स्क्रूटनी टीम क्लियरिफिकेशन मांगा है। तो उस पर जो 3-4 बार पत्राचार जेपीएससी के माध्यम से किया जा चुका है, जैसे ही जवाब आएगा तो उसको भी क्लियर ये लोग कर देंगे। अच्छा दादा, एक सवाल है, लगातार अगर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है एग्जाम के मामले में हो या फिर रिजल्ट जारी ना होने के मामले में हो, तो वो पहले जेएलकेएम को याद करते हैं, क्योंकि जाने माने जो नेता, हम यूं कहें कि विधायक, डुमरी विधायक जयराम महतो जी का जहन में पहले नाम आता है, अभ्यर्थियों के मन में वो बसे हुए हैं। आपका भी नाम है, जो कि एक लोकप्रिय नाम है आपका, देवेंद्र नाथ महतो। तो क्या लगता है कि इस प्रकार का संघर्ष लगातार चलते रहेगा कि जब तक जेएलकेएम के डुमरी विधायक नहीं आ जाते, जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो नहीं आते, तब तक किसी मसले का हल नहीं निकल सकता है? जी, ये तो राज्य का विडंबना है। जैसे कि साल भर में अभी कुछ दिन में देखिए कर्मा पर्व आने वाला है, तो सरहुल, कर्मा, दुर्गा पूजा, सब पर्व त्योहार का एक फिक्स डेट होता है। चुनाव का भी एक डेट होता है, सब कैलेंडर आधारित काम होता है। लेकिन जब नियुक्ति की बात हो तो हर बार लड़ाई लड़ना होता है, आंदोलन करना होता है, संघर्ष करना होता है। चाहे चेयरमैन नियुक्ति की बात हो, चाहे जेएसएससी का मामला हो, चाहे जेपीएससी रिजल्ट हो, हमने हर मामले पर आज आंदोलन करना पड़ता है। यह दुर्भाग्य है। क्या लगता है कि झारखंड में इस विषय पर सुधार करने की आवश्यकता है? क्योंकि इससे पहले भी जब सत्र चल रहा था तो जेटेट का जो मामला है वो जयराम महतो जी, जो हमारे जाने माने विधायक है, डुमरी विधायक, उन्होंने इस बात को सदन में उठाया था। छात्रों के बारे में उन्होंने बात किया था। 26 क्या ऐसा लगता है कि झारखंड में यही चलेगा? 26 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव भी किए थे इस मामले पर। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन भी सौंपे 28 तारीख सदन के आखिरी दिन। तो पता नहीं, यहाँ बहुत गंभीर स्थिति है। कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सिंडिकेट कुछ काम कर रहा है, गिरोह कुछ काम कर रहा है। इसमें राज्य को सशक्त होने की आवश्यकता है। छात्रों के इस गंभीर समस्या पर निदान को लेकर के उसको गंभीर होने की आवश्यकता है, तभी जाकर के यहाँ सारे मसले पर समाधान और हल निकल पाएगा।
आपने सुना कि हमारे साथ में देवेंद्र नाथ महतो जी थे, जो कि जेल कैंप के नेता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार की अभी स्थिति देखने को झारखंड में मिल रही है, खास करते उस युवाओं के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ जिनका रिजल्ट काफी समय से जारी नहीं हुआ है और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ में। सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।